संतोषी माता की कथा और विधि। संतोषी माता के पिता गणेश, माता रिद्धि सिद्धि धन धान्य सोना चांदी मोती मूंगा रत्नों का भरा परिवार। गणपति पिता की दुलार भरी, गणपति देव की कमाई, दरिद्रता दूर कलह का नाश, सुख शांति प्रकाश, बालकों की फुलवाई, धंधे में मुनाफे भारी, कमाई मनोकामना पूर्ण, शोक विपत्ति चिंता सब चूर। संतोषी माता का लो नाम बन जाए सारे काम, बोलो संतोषी माता की जय। इस व्रत को करने वाला कथा कहते हुए सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने चने रखे। सुनने वाला संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय इस प्रकार मुख से बोलते जावे। कथा समाप्त होने पर गुड़ चना गौ माताओं को खिलावे। कलश में रखा गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट देवे। कथा से पहले कलश को जल से भरे, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखे। कथा समाप्त होने पर आरती होने के बाद कलश के जल को सब जगह छिड़के। बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल देवे। 1.25 गुड़ चना लेके माता का व्रत करे। 1.25 गुड़ ले तो भी कोई आपत्ति नहीं हो। गुड़ घर में हो तो ले ले, विचार न करे क्यों तो माता भावना की भूखी है। कम ज्यादा का कोई विचार नहीं करती, इसलिए जितना अर्पण करे श्रद्धा प्रेम से प्रसन्न मन हो व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में अढ़ाई से खाजा मोमन धार घी चने का साग निवेद रखे। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की जैसे जय जयकार बोलकर नारे फोड़े। इस दिन घर में खटाई कोई ना खावे, ना आप खावे दूसरे खाने दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करावे। देवर जेठ घर कुटुंब में लड़के मिलते हो तो दूसरों को बुलाना नहीं। कुटुंब में न मिले तो ब्राह्मण व रिश्तेदार पड़ोसियों के लड़के बुलावे। उन्हें खटाई की कोई वस्तु ना दे। भोजन कराए यथाशक्ति दक्षिणा देवे, नकद पैसा ना दे, कोई वस्तु दक्षिणा में दे दे। व्रत करने वाला कथा सुनकर प्रसाद ले, एक समय भोजन करे। इस तरह से माता अत्यंत खुश होगी, दुख दरिद्रता दूर होकर मनोकामना पूर्ण होगी। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाला एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों को रसोई बनाती, भोजन कराती, पीछे से जो कुछ बचता 7वें को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता। एक दिन बड़ी बहू से बोला, देखो मेरी माता में मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, भला कभी ऐसा हो सकता है, जब तक मैं अपनी आंखों से देख नहीं ली मान नहीं सकता। बहू ने उसके कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन में बड़ा त्योहार आया, घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा लड्डू बने। सी जांचने का, सी दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। कपड़े में सब देखता रहा। 6 बार भोजन करने आए, उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए। 7 को रसोई पड़ोसी आगे करके चिमाती है। वह देखता रहा। 6 बार भोजन कर उठे तब माता ने उनकी जूठी थालियों में से एक लड्डू बनाया, टुकड़ा उठाया, लड्डू बनाकर जूठा साफ करके बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 बार भोजन कर गया, अब तू ही बाकी है, उठना कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जा रहा सो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई, जो गौशाला में कंडे था रही थी। वह जाकर बोला, धोवा हम जाए प्रदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहिए संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से सो समारो हटाए, राम भरोसे ईश्वर तुम्हें सहाय। देख निशानी आपनी देख धरू में धीर, सुधीमती बिसरियो मन रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सोले, अपनी कुछ निशानी दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। कहकर उसके पीठ पे गोबर की छाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां जाकर साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पे रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देख दाम मिलेंगे। साहूकार को नौकरी मिली। सुबह 7 बजे से रात तक नौकरी पे जाने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। ये तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा, 3 मुनाफे में आधे मुनाफे का साझेदार बना दिया। वह 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया। मालिक सारा कारोबार छोड़कर बाहर चला गया और बहू पे क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारे गृहस्थी का काम करके लकड़ी देने जंगल में बेचते। इसी बीच रोटियों के आटे की जो भूसी निकलती उसे रोटी बनाकर रख दी जाती। फूटे नारियल के खोपड़े में पानी। इस तरह से दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी देने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता व्रत करती दिखाई दी। वहां खड़ी होकर कथा कहने लगी। बोली, बहनों तुम ये देवता किस देवता व्रत करते हो, इसके करने से क्या फल मिलता है, इसके करने की क्या विधि है, यही तो मुझे इस व्रत का विधान समझा के कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तो उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो ये संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन चिंताएं दूर होती है, घर में सुख आने से मन प्रसन्न से शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलते हैं, प्रीतम बाहर गया शीघ्र आवे, कंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले, रात द्वारे मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जावे, सब तरह सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पहल ज्यादा लाभ हो, रोग दूर हो जावे, जो मन में कामना हो वह सब इस तरह संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाए, इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, ये वह व्रत किया कैसे जावे, यह भी बताओ तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 गुड़ चढ़ा लेके माता का इच्छा हो तो 5.25 रुपए का, 11.25 रुपए का, सहूलियत अनुसार बिना परेशानी सदा प्रेम से जितना बन सके सवार लेना। 1.25 रुपए से 5.25 रुपए से, इससे भी ज्यादा शक्ति भक्ति अनुसार ले। हर शुक्रवार को निरार कथा कहना सुनना।
इसके बीच कर्म न टूटे, लगातार नियम का पालन करना है। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल का पात्र रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे जब तक कार्य सिद्धि न हो। नियम पालन करना, कार्य सिद्धि हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्धि करती है। कार्य सिद्धि होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 आटे का खाजा, इसी प्रमाण से खीर, चने का साग, 8 लड़कों को भोजन कराना। जहां तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, नहीं मिले तो रिश्तेदार पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कटाई कोई न खावे। सुनकर बुढ़िया के लड़के के बहुत चल दी। रास्ते में लकड़ी का बोझ बेच दिया, उन पैसों से गुड़ चढ़ा ले माता के व्रत की तैयारी करने लगी। सामने मंदिर देखे पूछने लगी, ये मंदिर किसका है? सब कहने लगे संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के चरणों में लौटने लगी। दीदी विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती। माँ मैं बहुत दुखी है, माँ जग जननी मेरा दुख दूर करो, मैं तेरे शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को उसका पति का पत्र आ गया, तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। यह देखकर जिठानी मुंह से खोलने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया है, क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगा, रुपया आने लगा, तो काकी की खाती पड़ेगी। काकी बुलाने से नहीं बोलेगी। भैया सरलता से कहती, भैया पत्र आवे, रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के माताश्री के चरणों में गिर कर रोने लगी। माँ मैं तुमसे पैसा कम मांगा है, मुझे पैसों से क्या काम है, मैं तो अपने स्वामी की सेवा दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरे स्वामी आवेगा। सुनकर खुशी होकर बावली होकर घर का काम काज करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, मैंने इस भोली पुत्री को कह तो दिया तेरा पति आवेगा, परंतु आवेगा कहाँ से? वह तो उसे सपने में याद नहीं करता, याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। या इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जाकर सपने पकड़ के कहने लगी, साहूकार का बेटा सोता है जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, बीच में हूँ, कहूँ क्या आज्ञा? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरे पास सब है, सब कुछ है माता, माँ बाप बहन बहू, क्या कमी है? वह बोले, माँ बोली, भोले पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माँ ये तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब किताब नजर नहीं आता, कैसे चला जाओ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का तबक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरे बहुत जल्दी उठकर लोगों को अपने सपने की बात कही तो वह सब उसकी अनसुनी करके दिल लगी उड़ाने लगे। कभी सपने भी सच होते। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार सांझ झूठ करने के बदले जैसा जैसा कहा है वैसा करने से तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मानकर स्नान कर संतोषी माता का दंडवत कर घी का तिलक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है, देने वाले रुपये न लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे भरे सामानों से खरीदा नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले। घर ले जाने के वास्ते कपड़ा गहना खरीदने लगा। वहां के काम से निपट घर को रवाना हुआ। वह बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती थी, लौटते वक्त माता के मंदिर विश्राम करती थी। वह तो रोज उसके रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। माता से पूछती है, माता धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे, दूसरा मेरे मंदिर पे, तीसरा अपने सर पर। तेरे पति को लकड़ी का इकट्ठा देकर मोह पैदा होगा, रुकेगा, नाश्ता पानी खा पी कर माँ से मिले जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर घर जाना, बीच चौक में गट्ठा डालकर जोर से 3 बार लगाना। लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नाल के खोपड़े पाए दो, मेहमान कौन आया है? माँ की बात सुन। बहू बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ी के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर रखा, एक माता के मंदिर में रखा। इतने मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई यहीं विश्राम करे, भोजन बना खा गांव जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय से पर लकड़ी गट्ठा ले आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में जाकर जोर से तीमार लगाती है। लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नाल के खोपड़े पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? सुनकर सास बाहर अपने दिए हुए कष्टों को बुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, मीठा भात खा, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर स्वामी बाहर आता है। ऊँट देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा तेरी बहू है, आज से 12 वर्ष हो गए। जब से तू गया तब से जानवर की तरह बढ़ती फिरती है, घर का काम काज कुछ करती नहीं, 4 से में आके खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसे की रोटी नाल के खोपड़े पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में तीसरी मंजिल में के ऊपर था, खोल का सारा सामान जमा है। एक दिन वह वहां राजा का महल ठाट बाट बन गया। अब क्या था,
दोनों सुख पूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत खुशी से करो। तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों ने भोजन के लिए कहने लगी। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे से जहानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो सके। लड़के जिमने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु याद आता ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता जी, अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई तो किसी को नहीं दी जाएगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू को जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाके इमली खटाई खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ के ले गए। जेठ ठानी मनवाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट के धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत पकड़ के ले गए। अब मालूम पड़ेगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू के वचन सहन न हुए, रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने ही है क्या किया, हंसा के रुलाने क्यों लगी हो। माता बोली, पुत्री, तूने मेरा उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, मैं भूली नहीं कोई अपराध किया, मुझे तो बच्चों ने भूल में डाल दिया, मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माता बोली, अब भूल मत करना है। वह बोली, अब भूल ना होगी, बतलाओ वह कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति रास्ते में आता मिलेगा। वह घर को चली, रहा पति आता मिला। वह पूछती है, तुम कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हुई, भला हुआ, घर चलो। अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया, तुम पहले खटाई मांगा। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वे बोली, खटाई तो खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो हमें ब्राह्मणों के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा दे एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, रोज यहाँ आती, आज के इसके घर चलो, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, उस ऊपर सूंड के समान ओठ, उस पर मक्खियां भी बिदा रही थी। देहली पे पाँव रखती ही उसके साथ चिल्लाई, देखो रे, कुछ चुड़ैल डाकिन आ रही है, लड़कों इसे भगाओ तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्ला के खिड़की बंद कर लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, रानी इसे देख के कैसे उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने माँ के प्रताप से यहाँ देखो लड़के लड़के नजर आने लगे। मैं बोली, माँ, जिसका व्रत मैं करती हूँ वही संतोषी माता। इतना कहकर झट से सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए, विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख है, अज्ञानी है, पापी है, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके बड़ा अपराध किया। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करें। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसे माँ सबको दे, जो पड़े उसके मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय।